सच में सही अर्थों में अपना जीवन दुखों से मुक्त करना है तो विद्वानों की संगति कर, समझदार लोगों की संगति कर, जो लोग नशे विषयों से दूर है उनकी संगति कर, जो लोग साधना करने वाले हैं उनकी संगति कर, जो लोग शीलों का पालन करने वाले हैं उनकी संगति कर। साहब कहते कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कभी वहां जाइए जहाँ अपनी संगति होए। जीवन में सुख हर आदमी चाहता है, लेकिन वह सुख कहाँ से मिलेगा, उस सुख को पाने का मार्ग क्या है, उस बात पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। तो रहा विचारी क्या करे, जो पंथी ना चले विचार, पंथी नाम साधक अपन मार्ग छोड़ के। अपना मार्ग कौन सा है, जिस रास्ते पर चल करके हम अपने दुखों को दूर कर पाए, जिस रास्ते पर चल करके हम अपने मन की ग्रंथियों को सुलझा पाए, जिस रास्ते पर चल करके एक अच्छे सच्चे समाज का हम निर्माण कर सके, उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। और वो रास्ता ही सत्संग का है, वो रास्ता ही साधना का है, वही रास्ता भजन का है, वही रास्ता आपके जो महापुरुषों ने दिया है वही। तो उसमें मूल बातें क्या आती हैं, जड़ और चेतन, आग हवा मिट्टी पानी आकाश, ये पांचों जड़ तत्व जिनसे आप हम सबका ये 3.5 हाथ का शरीर और शरीर संबंधी जितने भी प्राणी पदार्थ बने हैं वह मूल रूप से जड़ हैं। इन सबको जानने वाला इस घट में बैठा हुआ ये चेतन देव, जिसकी सत्ता शाश्वत रहती है, इसी को संतों ने अजर अमर अखंड अविनाशी कहा। तो जो अपने मूल चेतना को जगा लेता है, जो व्यक्ति अपनी पावन प्रज्ञा को जगा लेता है, जो व्यक्ति अपने विवेक को जगा लेता है, वह व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है, वही व्यक्ति का जीवन बंधन से मुक्त होता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में निर्वाण सुख को प्राप्त करता है। दुनिया के आदमी सुख तो चाहते हैं, लेकिन वो कैसा सुख चाहते हैं, जो मन और इंद्रियों तक सीमित होता है। आत्मा का आनंद असीम है। उस आत्मा आनंद की अनुभूति कब होगी, जब आप किसी अच्छे सच्चे रहनी गहनी संपन्न विवेक वैराग्य संपन्न सदगुरु की शरण में जाकर के और उनके द्वारा बताए गए सत्य सिद्धांत, सत्य उपदेश, जिसको आप लोग नामदान दीक्षा उपदेश आदि कहते हो, उसको धारण करके जब उसकी साधना करेंगे तो आपको वह आत्मानंद की अनुभूति होने लगेगी। केवल गाने से कहने से नहीं होगा, करने से होगा। हम लोग कितना कर पाते हैं उसमें किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी, क्योंकि इस संसार में जितने आदमी हैं, चाहे वो नर है या नारी, सबकी समझ, सबके विचार, सबके गुण कर्म स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। ये माइक की आवाज कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। साउंड मास्टर कहाँ है भाई, इसे सेट करिए ना एक बार। कभी हेलो आगे आगे तेज हो जाती है, कभी घट जाती है। हेलो हेलो हेलो। तो जीवन इस संसार की सबसे अमूल्य निधि है। दुनिया में इतना मूल्यवान कोई भी वस्तु नहीं जितना ये मनुष्य का जीवन है। लेकिन आदमी फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि इस संसार में बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। आदमी अगर दुखी है तो उसका कारण है, और दुखों का कारण आज से 2500 साल पूर्व तथागत भगवान बुद्ध ने ये खोज मानव समाज को दी थी, जिन्हें 4 महान आर्य सत्य के नाम से जाना जाता है। तो वो बात क्या थी? बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है। इस 3.5 हाथ के शरीर को लेकर के यहाँ इस संसार में कोई बिरला बिरला ही सुखी होता है, जिसको आत्म तत्व का बोध सदगुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात, बुद्ध कहते हैं कि आदमी दुखी है तो अनायास नहीं, बिना कारण के नहीं, उस दुख का कुछ कारण है। आदमी के शरीर में अगर कुछ रोग है तो उस रोग का भी कुछ कारण होता है, और डॉक्टर जब तक रोग का कारण नहीं खोज लेता तब तक वो अच्छे से ट्रीटमेंट चालू नहीं करता। इसी प्रकार से विवेकी पार के संत सदगुरु भी आपके दुखों का कारण खोज के आपको दर्शाते हैं।
संसार में दुख ही दुख है। दूसरा सत्य है उस दुख का कुछ कारण है। तीसरा सत्य है कि दुखों का कारण है तृष्णा, चाहना, कामना, वासना। वासना ही आदमी को नाच नचाती है जीवन भर। शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए लेकिन आदमी की वासना हमेशा जवान बनी रहती है, जिसके कारण से व्यक्ति दुखी होता है। सद्गुरु जो आपको अमृत वस्तु देते हैं, जो आपको नाम देते हैं, जो आपको दीक्षा देते हैं, जो आपको सार शब्द देते हैं, जो आपको पारस बूटी देते हैं, उसका जब आप दर्शन करेंगे, जब आप उसकी लगन लगाएंगे, जब आप उसका सिमरन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उस पावरफुल शक्ति से आपके दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और चौथा महान आर्य सत्य तथागत बुद्ध कहते हैं कि दुखों को दूर करने का मार्ग है, और उस मार्ग का नाम है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यानी उस मार्ग के 8 अंग हैं, और उस 8 अंग में सबसे पहला नियम है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि से मतलब है सही। सम्यक का मतलब होता है सटीक, न कम न ज्यादा, बिल्कुल पूर्ण। दृष्टि का मतलब है आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका देखने का नजरिया। तो सबसे पहला अंग है सम्यक दृष्टि। जब आदमी की दृष्टि सही होगी तो उस व्यक्ति का मन, उसकी विचारधारा अपने आप ठीक होती चली जाएगी। साधना के 3 अंग हैं आपके पास, हम सभी के पास में, मन, वचन और कर्म। हम इन 3 साधनों का कैसे प्रयोग करते हैं वो व्यक्ति पर स्वयं पर निर्भर करता है। हम अपने मन से क्या सोचते हैं इसके जिम्मेदार आप हैं, दूसरा नहीं। आप वाणी से क्या बोलते हो इसका जिम्मेदार भी आप स्वयं हो, और आप इंद्रियों से कैसा व्यवहार करते हो इसकी जिम्मेदारी भी आप पर स्वयं पर होती है। तो मन से हम क्या करते हैं, वचन से क्या करते हैं, इंद्रियों से कैसा कर्म करते हैं, मन, वाणी और कर्मों से जैसे जैसे हमारे अध्यास, जैसे जैसे हमारे संस्कार पैदा होते जाते हैं, वैसे वैसे आदमी का जीवन बनता चला जाता है। अगर आदमी शील सदाचार का पालन करता है तो उसके जीवन से कभी दुख पैदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक कारण जिंदा है कार्य बनते रहेंगे। कारण नष्ट हो जाएगा, कार्य का बनना बंद हो जाएगा। सत्संग सुखों का सागर होता है, लेकिन सुख के सागर में भी गोता लगा के आदमी दुखी है तो क्यों, कारण पर विचार करें। हम जिसको सत्संग की भाषा में भजन करना कहते हैं, वास्तव में वो भजन करना क्या होता है, एकांत में बैठ करके अपने मन का शोधन करना। हम अपने मन का शोधन ना करके आदमी दूसरे के मन का शोधन करता है, और सारी जिंदगी इसी में आदमी गुजार देता है। इस पर सदगुरु कबीर ने बड़ा सरल कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल खोजो आपना तो गुस्सा बुरा ना कोई। जब आदमी की दृष्टि अंतर्मुखी होती है, जब आदमी की दृष्टि अपनी ओर होती है, तो संसार की तरफ से उसकी दृष्टि बंद हो जाती है। संसार में रहने के लिए आदमी को व्यवहार की जरूरत है। व्यवहार शुद्ध होगा वो भी ज्ञान के द्वारा, सत्संग और साधना के द्वारा। तो सम्यक दृष्टि पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है सम्यक कर्मांत, यानी हमारा कर्म, इंद्रियों से किया जाने वाला व्यवहार सटीक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए तो दूसरों को अपने द्वारा कोई हानि ना हो। और तीसरी बात है सम्यक वाणी। तो इन तीनों का कनेक्शन इसी तरह से होता है, जिसको हम सत्संग की भाषा में मनसा वाचा कर्म कहते हैं। तो इन चीजों की साधना करने की आदमी को जरूरत है। स्वयं का चिंतन करें, विश्लेषण करें, और जिन बातों को सुनते हैं उन पर विश्लेषण करें। एक बार
एक राज दरबार में राजा के राज्य में घोड़े बेचने वाले आए। तो राजा को पता लगा, तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि जाओ और देखो कि घोड़े किस प्रकार के हैं। तो उस घोड़े बेचने वाले आदमी के पास एक घोड़ा बहुत ही गुणवान था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था, अच्छी नस्ल का था। तो राजा को पता लगा, तो राजा अपने वजीर को साथ लेकर उस घोड़े की जो है खरीदने के लिए चल देता है। वहां जाकर के घोड़े बेचने वाले से उसने कहा, भाई सुना है कि आपके पास गुणभूषण नाम का घोड़ा है, तो हम उसको देखना और खरीदना चाहते हैं। घोड़ा बेचने वाले ने कहा कि हाँ, मेरे पास में गुणभूषण नाम का घोड़ा है, लेकिन उसकी कीमत 2 लाख रुपए की है। राजा ने कहा ठीक है, हम 2 लाख देंगे, आप हमें उसके गुणों का वर्णन करके बताएं कि उसकी गुणवत्ता क्या है। उसने कहा उसकी गुणवत्ता ये है कि वे अपने सवार को गिरने नहीं देता, समय से मंजिल तक पहुंचा देता है, अच्छी टाप का है, अच्छी नस्ल का है, आदि आदि उसके गुण उसने बताए। लेकिन उस सौदागर ने कहा कि राजन, मेरे घोड़े में एक कमी है। ये बोलो कमी क्या है? उस सौदागर ने कहा घोड़ा आपको बिल्कुल सही दिखेगा, अभी दिखाएंगे, लेकिन उस घोड़े का जो जीव था, वो जीव उस घोड़े से निकल गया। तो राजा ने कहा कि जब उस घोड़े में जीव नहीं है, अब तो 2 पैसे का भी नहीं, 2 लाख की तो बात क्या है। तो इस कहानी से क्या निर्णय आता है कि जब तक इस शरीर में चेतन सत्ता निवास करती है, आपकी अपनी आत्मा निवास करती है, तभी तक इसकी कीमत है। और जिस क्षण ये चेतना इस शरीर को छोड़ देती है, उस समय इसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब तक इस शरीर में चेतन सत्ता है, तब तक ये किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, किसी का पुत्र, किसी का गुरु, किसी का शिष्य होता है। और जब ये चेतना इसमें निकल जाती है, यहाँ के सारे संबंध मिथ्या और असार सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।